हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स में आज दो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। पहला सूचकांक है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022। ये 2022 की रिपोर्ट है और इसे जारी किया गया है UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी में है और नैरोबी केन्या की राजधानी है और केन्या अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो इन्होंने जारी किया है और इसमें बताया गया है कि 2021 तक 2100 तक सन 2100 तक पहुँचते 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ जाएगा। यानी जब सन 2100 आएगा तब तक तापमान 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का अनुमान है, जिस तरह का अभी की गतिविधियां चल रही हैं। पेरिस समझौता हुआ था 2015 में। 2015 में पेरिस समझौता हुआ था यानी COP21 में कहा गया था कि 2030 तक लक्ष्य रखा गया था कि 45% ग्रीन हाउस गैस GHG ग्रीन हाउस गैस को कम किया जाएगा और ये प्रावधान पेरिस समझौता में किया गया था। और पेरिस समझौता हुआ था 2015 में। वहाँ पे उस समय COP21 का सम्मेलन हो रहा था और उस सम्मेलन में इस लक्ष्य को रखा गया था। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि जो ग्रुप 20 है, G20 देश हैं, विश्व के जो महत्वपूर्ण 20 देश हैं, वो लोग अकेले 75% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। यानी कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सर्वाधिक जो है, ये टॉप के जो 20 देश हैं वो लोग 75% उत्सर्जन करते हैं और बाकी जो विश्व के और देश हैं वो कुल मिलाकर के 25% का उत्सर्जन करते हैं। इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट में, कि कुल उत्सर्जन में जो सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले प्रमुख 3 देश हैं, उनमें नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पे अमेरिका है और नंबर 3 पर भारत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल उत्सर्जन में यानी कुल उत्सर्जन में अगर देखा जाए देश के रूप में तो नंबर 1 पर है चीन, नंबर 2 पे है अमेरिका यानी USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और नंबर 3 पर है हमारा महान भारत। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए, प्रति व्यक्ति के हिसाब से उत्सर्जन, तो यहाँ पे भारत बहुत दूर है, बहुत पीछे है, क्योंकि तब नंबर 1 पर है USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और नंबर 2 पे है रूस, नंबर 3 पर है चीन, नंबर 4 पर है ब्राज़ील। भारत बहुत पीछे है, जितनी औसत भी है, औसत से भी कहीं कम भारत उत्सर्जन प्रति व्यक्ति के रूप में करता है। लेकिन जब बात देश की आएगी तो तीसरे नंबर पर ही है। तो वर्तमान जलवायु
सन 2100 तक पहुंच करके 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड होना है, ऐसा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP के द्वारा जारी किया गया है। पेरिस समझौता के लक्ष्य को याद कराया गया, जिसमें कहा गया था 45% ग्रीन हाउस गैस को कम किया जाएगा। सामूहिक रूप से G20 75% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार से कुल उत्सर्जन में नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर USA, नंबर 3 पर भारत है। और प्रति कैपिटा उत्सर्जन के रूप में नंबर 1 पे USA है, नंबर 2 पे रूस है, नंबर 3 पे चीन है, नंबर 4 पे ब्राज़ील है। ये उत्सर्जन गैप रिपोर्ट के हिसाब से है। अगला पॉइंट है प्लास्टिक वैकल्पिक रिपोर्ट 2022। प्लास्टिक वैकल्पिक रिपोर्ट 2022 इसे जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग यानी कि भारत के थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा प्लास्टिक वैकल्पिक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि भारत प्रतिवर्ष 3.47 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। 3.47 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा भारत पैदा करता है प्रतिवर्ष, और जिसमें से केवल 60% ही रिसाइकलिंग के लिए एकत्रित किया जाता है। बाकी 40% कचरा जो है वो ऐसे ही मिट्टी में, जल में, नदी में, समुद्र में ऐसे ही चला जाता है। यानी कि ये बहुत बड़ी मात्रा में नुकसानदेह है। प्लास्टिक वैकल्पिक रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि गोवा, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद केरल, ये क्रमशः सर्वाधिक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन करने वाले राज्य हैं, और वही सबसे कम नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये क्रमशः सबसे कम प्लास्टिक के अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं। तो रिपोर्ट है प्लास्टिक वैकल्पिक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, और इसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक अपशिष्ट जो है नंबर 1 पर गोवा है, नंबर 2 पे दिल्ली है, नंबर 3 पे केरल है, और वहीं सबसे कम में नागालैंड है, उसके बाद में सिक्किम है, उसके बाद त्रिपुरा। यानी अगर ओवरऑल सबसे कम देखा है तो नागालैंड जो है सबसे कम प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन करता है। रिपोर्ट में एक बात और बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 5 सालों में प्लास्टिक अपशिष्ट जो है भारत में दुगना हो गया है। यानी कि जिस तरह से 2016 से 20 के बीच में 2016 से 2020 के बीच में जो प्लास्टिक का अपशिष्ट यानी उत्पादित होता है वो 2 गुना बढ़ गया है। 5 सालों में दुगना हो गया, जितना 16 में था और 20 में, 16 के अपेक्षा अगर 16 में मान लीजिए 100 यूनिट था तो 20 में हो गया है 200 यूनिट, यानी कि 100% के रूप में इसकी वृद्धि हुई है। तो ये भी एक जो है नकारात्मक संकेत है। और सबसे बुरी बात तो ये कि हमारे पास जो पुनर्चक्रण की बात है, रिसाइकलिंग की, इसके लिए जो कचरा है वो केवल 60% ही एकत्रित हो पा रहा है, 40% एकत्रित ही नहीं हो पा रहा है। तो जब एकत्रित ही नहीं हो पा रहा है तो रिसाइकलिंग होगा नहीं, और रिसाइकलिंग नहीं होगा तब ये किसका किसका नुकसान करेंगे? मृदा का, जल का, और जो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है उन सब में ये नुकसान करेंगे।
तो प्लास्टिक वैकल्पिक रिपोर्ट 2022 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। अच्छा, नीति आयोग के बारे में भी आपको पता होगा कि यह 1 जनवरी 2015 को लाया गया। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग आया। और ये योजना आयोग के स्थान पर आया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिसे 31 दिसंबर 2014 को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया। और अब ये थिंक टैंक का कार्य करता है, जो कि पहले योजना आयोग करता था। यानी गोवा, दिल्ली एवं केरल सर्वाधिक प्रति व्यक्ति अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं, जबकि नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा सबसे कम अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं। 2019-20 में 16 से 20 के बीच में अपशिष्ट कचरे का उत्पादन दोगुना हो गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम 2011 लागू कर दिया गया है। यानी प्लास्टिक अपशिष्ट को प्रबंधित करने के लिए नियम 2011 में बनाया गया था, उसे लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।